अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट्स कुकिंग बाय मारिया एंड नेस्ट्रा। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी तंदूरी चिकन कचौड़ी की रेसिपी। एक ऐसी स्नैक जो बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और फुल तंदूरी फ्लेवर के साथ लोडेड है। अगर आपको भी हमारी तरह स्पाइसी, चटपटे और स्ट्रीट स्टाइल चीज़ें पसंद हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। चाय टाइम हो या फिर कोई स्पेशल क्रेविंग, ये कचौड़ी हर दफ़ा हिट होने वाली है। और सबसे बेस्ट बात ये कि ये हर घर पे बहुत आसानी से बनाई जा सकती है सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी तंदूरी चिकन कचौड़ियाँ। सबसे पहले कचौड़ी के लिए हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून इसमें घी ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ घी है, इसे हमने इसमें ऐड करना है। मेल्टेड या फिर फ्रिज में रखा हुआ घी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर के हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे सबसे पहले हाथों से, ताकि अच्छी तरह से बाइंड हो सके। अब हम इसे पानी डाल के गूंद लेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंदेंगे। हम यहाँ पे सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार करेंगे। डो बहुत ज़्यादा हमें स्टिफ या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड तैयार नहीं करना है, वरना आपकी कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। स्मॉल पोर्शंस में पानी ऐड करके इसे गूंदने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से और गूंदेंगे, ताकि अच्छी तरह से मैदा और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक डो की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे डो को मैं 3 से 4 मिनट के लिए और गूंदूंगी। इसे गूंदने के बाद हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। हमें इसे रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि आटा या फिर हमारा डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट इसे 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा। 30 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे डो बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और लचकदार सा इसका डो बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से आप भी सॉफ्ट डो तैयार कीजिएगा। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से नॉर्मल आप रोटी के पेड़े तैयार करते हैं, इतने ही बड़े हमें इसके पेड़े बनाने हैं। इस डो से तकरीबन 8 से 9 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी, अगर आप छोटे साइज़ की कचौड़ियाँ बना रहे हैं। अगर बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो फिर 5 से 6 कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। पेड़े तैयार करने के बाद अब हम इसे क्लिंग से अच्छी तरह से कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये है कचौड़ी का फर्स्ट स्टेप। अब हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। ये भी रूम टेम्परेचर का यूज़ कर रही हूँ। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, ताकि घी, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, और अगर ठंडा मौसम है तो आप इसे काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। इसे बनाने के बाद हम इसे साइड पे रख लेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं और कचौड़ियों का फर्स्ट रेस्टिंग स्टेप जो है वह यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्क सरफेस या फिर किसी भी फ्लैट सरफेस पे इस तरह से घी को लगा लेंगे, और हम पेड़ा लेंगे। अच्छी तरह से इसको हाथों की हेल्प से हम फ्लैट करेंगे। यहाँ पे हमें रोलिंग पिन या फिर बेलन को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम बेलन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी कचौड़ियों की लेयर जो है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार नहीं होंगी। हल्के हाथ से हमें इस तरह से फैलाना है। थिकनेस हमें इसकी 1/2 इंच रखनी है। अच्छी तरह से इसे फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कॉर्नफ्लावर और घी का मिक्स। 1 टीस्पून के करीब हमें इस मिक्स को लगाना है। अच्छी तरह से इसे फैलाकर पूरी रोटी के ऊपर हम लगा लेंगे, और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। सिंपली हमें इसे एक साइड से इस तरह से उठा के दूसरे साइड को इसके ऊपर ओवरलैप करना है। जिस तरह से हम बॉक्स पराठा या फिर स्क्वायर पराठा बनाते हैं, इसी तरह से हमें इसकी फोल्डिंग करनी है और इसे ओवरलैप कर देना है। यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर इसका पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हमें दबाना नहीं है, इसी तरह से रखना है। तमाम पेड़े बना के हमने इसी तरह से तैयार करके क्लिंग लगा के हमने इसे रख लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कचौड़ी की सेकंड लेयरिंग करते हैं। वर्क प्लेस पे हल्का सा हम यहाँ पे घी लगाएंगे और इसे हाथों की हेल्प से दोबारा से फ्लैट कर लेंगे। इस स्टेप पे हमें कॉर्नफ्लावर का पेस्ट नहीं लगाना है। ये स्टेप हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें और ज़्यादा लेयर्स क्रिएट हो सके। अच्छी तरह से इसे फ्लैट करने के बाद दोबारा से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था। बॉक्स पराठा या फिर चकोर पराठे की तरह हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसके डो को। अब हम इसे
रेस्ट पे रखेंगे। बहुत ज़बरदस्ती इसमें लेयर्स बनकर तैयार होंगी। 15 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट पे रखना है और अब हम इसके लिए ज़बरदस्ती तंदूरी चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ऐड करूँगी 300 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब्स, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। धनिया ज़ीरा फ्रेश कुटा हुआ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर ऐड होगी। पिंच ऑफ तंदूरी फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली थी, 2 गार्लिक के क्लोव्स लिए थे और साथ में मैंने लिया था छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसे क्रश करके मैंने इसमें ऐड करा है। साथ में ऐड किया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। चिकन यहाँ पे अच्छी तरह से टेंडर हो गई है और हल्का सा इसमें पानी रह गया है। अब हम इसे ड्राई आउट करेंगे। स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह मसाले में कोट हो जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई आउट हो जाए। साइड पे मैंने चारकोल को गर्म करने के लिए रख दिया है। हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो स्मोक का फ्लेवर इसमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से यहाँ पे चिकन जो है वो श्रेड हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई बारीक कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन ऐड करेंगे वाइट एंड ग्रीन पार्ट्स इसमें हाफ कप। इसे डालेंगे और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। इस तरह से इसकी फिलिंग को तैयार कीजिएगा। आपकी कचौड़ी की फिलिंग भी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। 1 से 2 मिनट इसे सौते करने के बाद अब हम इसे ज़बरदस्त चारकोल का स्मोक देंगे। एक छोटा सा यहाँ पे मैंने फॉइल का पीस ऐड किया है। इस पर गरम चारकोल रखेंगे, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि फिलिंग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा फ्लेवर ऐड हो जाए। फिलिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम ज़बरदस्ती कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। आप पेड़े की लेयर को अभी से देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स क्रिएट हुई हैं। कि हाथ से हम इसे फैलाएंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो ख़राब ना हो और हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है क्योंकि हमें अभी इसमें कचौड़ी की फिलिंग को ऐड करना है। अब हम इसमें फिलिंग को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब फिलिंग को ऐड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा हम इसमें फिलिंग को ऐड नहीं करेंगे। जिस साइज़ की हम यहाँ पे कचौड़ियाँ बना रहे हैं इसमें इतनी ही फिलिंग इसके अंदर ऐड होगी। ऑपोजिट कॉर्नर्स को हमें इस तरह से मिला के इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से इसका पार्सल तैयार हो जाएगा। अब जो इसके 4 पॉइंट्स हैं हमें इसे दोबारा से जॉइन कर लेना है और ये एक राउंड डो शेप फॉर्म हो जाएगा। ज़बरदस्त इसका पेड़ा बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। हल्के हाथ से इसको इस तरह से राउंड कर लें। ये बिल्कुल भी फ्राइंग के वक्त फटेगी नहीं और ना ही इसमें से इसकी फिलिंग निकलेगी क्योंकि ये अच्छी तरह से सील हो चुकी है। इस स्टेज पे आप इसे आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं अप टू 1 मंथ और अगर आप इसे फ़ौरन फ्राई करना चाहते हैं तो आपको इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा। कचौड़ियों को परफेक्ट फ्राई करने की टिप ये है कि यहाँ पे तेल बहुत ही हल्का सा गर्म होना चाहिए, इतना कि आप इसमें अपनी फिंगर्स को डिप कर सकें और आपकी फिंगर्स जले नहीं। कचौड़ी का पेड़ा लेने के बाद इसे हल्का सा हमें फ्लैट करना है। इस तरह से इसे कटलेट का शेप दे देंगे और अब हम इसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। इसे हमें फ्राई करना है बहुत ही हल्की आंच पे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। कढ़ाई को हमें बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना है। एक वक्त में 3 से 4 कचौड़ियाँ हम इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं आपको आंच दिखा दूँ, ये बिल्कुल लो फ्लेम है। इस पे हमें इसे फ्राई करना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका गर्म नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अभी भी फ्राइंग स्टार्ट नहीं हुई है और ना ही बबल्स आना स्टार्ट हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये बिल्कुल भी इसमें तेल एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये इसी तरह से हल्की आंच पे फ्राई होगी और इसी तरह से इसकी ज़बरदस्ती लेयर्स बनकर तैयार होंगी। यहाँ पे आप देखिए बबल्स इसके आना स्टार्ट हो गए हैं और कचौड़ियाँ जो हैं वो फूलकर हल्की सी ऊपर आ गई हैं। अब हम इसे एक साइड से टर्न कर लेंगे और दूसरे साइड से हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लोग मिस्टेक ये करते हैं कि इसे गरम तेल में डाल देते हैं और कचौड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती हैं और ना ही इसकी लेयर्स निकल कर आती हैं। आपको इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह से लो मीडियम हीट पे फ्राई करना है।
देखिए इस पे कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हमें इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। बस इतनी सी मेहनत में तैयार हो गई हमारी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी तंदूरी चिकन कचौड़ी की रेसिपी। बाहर से गोल्डन और क्रंची और अंदर से जूसी स्पाइसी तंदूरी फिलिंग के साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर मज़ेदार रेसिपीज़। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।